हेलो ऑप्शन सेलर्स। देखिए यहाँ पे पुट रेशियो स्प्रेड मैंने अप्लाई किया है। ओके, मार्केट यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको जो चार्ट है वो दिखा देता हूँ। ओके, एंड यहाँ पे कल एक्सपायरी है फिन निफ्टी में, मैंने फिन निफ्टी में ट्रेड लिया है, तो मैं यहाँ पे फिन निफ्टी लगाता हूँ। ओके, तो मेरे पास दो स्क्रीन है, तो दूसरे स्क्रीन में दिख रहा है। अब यहाँ पे भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें पैटर्न क्या बना है, देखो सबसे पहले तो ये ग्रीन कैंडल है, पाइवोट से निकला है, सीपीआर से निकला है, फिर यहाँ से रिट्रेसमेंट पैटर्न, तो ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट पैटर्न बना हुआ दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पे अगर ये 2 मिनट का टाइम फ्रेम है, आप अगर इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं तो पैटर्न क्लियर कट है कि ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट, ये बुलिश पैटर्न है, क्लियर कट बुलिश पैटर्न है। अब इस बुलिश पैटर्न में हम क्या करें, हमने क्या किया है, यहां तक कुछ भी नहीं किया है। जब ये मार्केट नीचे आ रहा था तो यहां पे हमने एक पोजीशन लिया था एंड मेरा एक अल्गो के हिसाब से यहां पे वो प्रॉफिट बुक कर लिया था, एंड दूसरा पोजीशन मैंने यहां पे ऐड कर दिया था। जैसे ये प्रॉफिट बुक कर लिया था, दूसरा पोजीशन यहां पे ऐड कर दिया था, एंड ये स्विंग ऊपर गया है। तो यहाँ पे जितने सेलर थे, मतलब ये ट्रैप हो गए हैं, उनको फिर से ये ट्रैप करते हुए मार्केट ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे अपना जो प्रॉफिट है, तो यहाँ पे देखिए जो 1000 का प्रॉफिट है एक लॉट में, यहाँ पे मैंने क्या किया है, पुट रेशियो स्प्रेड में मैंने आउट ऑफ द मनी पुट बाय किया है। यहाँ पे देखिए आउट ऑफ द मनी पुट बाय किया है, 1.8 का मैंने बाय है, 1.65 वो चल रहा है। अब दूसरा क्या किया है मैंने, 87 पे सेल कर दिया है, तो यहाँ पे 1000 का प्रॉफिट यहाँ पे दिख रहा है। बट मेरा ओवरऑल जो अगर फंड देखते हैं 40,000 में ही ये फंड इस्तेमाल हुआ है, एंड 40,000 में ही ये चल रहा है। ओके, मेरे पास लगभग टोटल 1,04,000 के आसपास फंड था। तो यहाँ पे ऑल पोजीशन देखते हैं तो मेरा एक जो 460 का जो पोजीशन है वो ऑलरेडी बुक हो चुका है। ये अल्गो का मतलब प्रॉफिट बुक कर लिया था, वहाँ पे गलती से मैंने टारगेट 10 का लगा दिया था तो वो बुक कर लिया था। तो पे इम्प्रूवमेंट करने के बाद मैंने अभी यहाँ पे स्टॉप लॉस 20 पॉइंट का है, टारगेट 50 पॉइंट का है, तो अपने आप ये 50 पॉइंट बुक कर लेगा। अभी मैं ट्रेल करने के कोई मूड में नहीं हूँ क्योंकि मार्केट जा रहा है, वरना मुझे बीच में नहीं निकलना है बाहर, तो यहाँ पे मैं बना हुआ हूँ। तो ये एंड टाइम कल का है 30 अप्रैल का। ओके, तो 30 अप्रैल का है, तो मेरा पोजिशनल ट्रेड है, तो मैं इसमें बने भी रह सकता हूँ। अगर आज टारगेट दे दिया तो आज बुक कर लूँगा, वरना मैं कैरी ओवर भी कर सकता हूँ। ये इसमें क्या किया है मैंने, देखो सिंपल सी बात है, जब ये प्राइस S1, ये लाल कलर का S1 है एंड प्रीवियस डे लो है ऑप्शन के चार्ट में, यहाँ पे देखो ये प्रीवियस डे लो है, ये दोनों के नीचे आने के बाद टेस्ट के बाद मैंने एंट्री लिया है। ओके, तो पहला एंट्री जो बना था दूसरे स्टॉक में, मैं एटीएम में ट्रेड किया, अभी ये ओटीएम चला गया। अभी ये एटीएम से ओटीएम जाता है तो प्रॉफिट होता है, एंड ओटीएम में ज़्यादा प्रॉफिट बढ़ता है। तो मेरा फर्स्ट एंट्री यहाँ पे था, प्रॉफिट बुक हो गया था। अभी दूसरा एंट्री इस कैंडल में है, दूसरा जो सेकंड टाइम एंट्री, तो यहाँ पे ऐसे जा रहा है। एंड मार्केट में क्या होता है, ऑप्शन बाइंग करते हैं तो यहाँ पे इतना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, मतलब ऊपर की तरफ, लेकिन ये जो बड़ा प्रॉफिट है ऑप्शन सेलर को मिलता है, क्योंकि इतना वेट करने का फैक्टर भी होता है, अपने फेवर में चीज़ें होती है, थीटा भी अपने फेवर में होता है, तो हम वेट करते हैं। बाकी ये जो है डिमांड एंड सप्लाई जोन है, इसको आप यहाँ पे रेजिस्टेंस है ये बता रहा है, ये मैं आपको बाकी दूसरे इसमें बताऊंगा। अभी यहाँ पे देखो कि पुट रेशियो स्प्रेड मैंने अप्लाई किया है, बुलिश पैटर्न, एंड यहाँ पे सीपीआर नीचे है, वीकली सीपीआर भी नीचे है, डेली सीपीआर ऊपर है, एंड प्राइसेस इसके ऊपर जा रहा है। हालांकि यहाँ पे ट्रैप जोन जरूर है, तो ऑप्शन सेल किया है तो इसके लिए मुझे उतना डर नहीं है। अगर ऑप्शन बाय कर देते तो यहाँ पे शायद प्रॉफिट बुक करना पड़ता, क्योंकि मोमेंटम अगर ख़त्म हो जाता तो यहाँ पे हाँ पुट जो कॉल के प्राइस नीचे आ जाते हैं। लेकिन अभी पुट सेल किया, वाइड सीपीआर है, एंड टारगेट जो है ये प्रीवियस वीक हाई है। ओके, ये वाला सप्लाई जोन। ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या हो रहा है, एंड इसमें मज़ा है, ज़्यादा प्रॉफिट भी है, मज़ा है, पेशेंस है, स्ट्रेस तो कुछ भी नहीं। मैं बाहर भी जा सकता हूँ क्योंकि अल्गो का ऑलरेडी लगाया हुआ है,
टारगेट लगाया हुआ है, स्टॉप लॉस लगाया हुआ है, टारगेट आ जाएगा तो अपने आप हिट हो जाएगा। अभी देखिए आधा घंटा से मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा था, ओके, एंड मार्केट स्लाइटली बुलिश है यहाँ पे इस जोन में, ओके। तो इस तरीके से ये जा सकता है। एनालिसिस ये है कि ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट पैटर्न हुआ है एंड ये पहले 5 मिनट के कैंडल के लो को अभी तक ब्रेक नहीं किया था, मतलब पहले, तो ये बुलिश है। अब इस समय हम देखेंगे कि ऑप्शन में क्या हो रहा है। देखो ऑप्शन में ये प्राइस रिट्रेस किया है 2 मिनट के टाइम फ्रेम में, 20 मूविंग एवरेज तक गया था एंड ये जो प्रॉफिट था वो 800 रुपये तक चला गया था, मतलब 200 रुपये का रिस्क था, लेकिन यहाँ पे ये लो ब्रेक होता हुआ दिख रहा है। तो ये कब होगा? जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है। थीटा अपने फेवर में है, कल एक्सपायरी है इसकी, ओके। तो ये कल एक्सपायरी है एंड आज चाहिए तो मिड कैप में मैं ट्रेड ले सकता था, लेकिन मिड कैप में उतना क्लियर का ट्रेंड नहीं था, ओके। एंड नॉन डायरेक्शनल ट्रेड लेना है तो उसमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलता, रिस्क ज़्यादा होता है एंड रिवार्ड कम होता है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे इसको ट्रेड लिया है। अब मेरा एक दूसरा एक अल्गो वाला चल रहा था, उसका ये अलर्ट आ गया है। उसके साथ साथ बैंक निफ्टी इंडेक्स भी क्या कर रहा है, एक बुलिश है, RW1 के आसपास ट्रेड कर रहा है एंड यहाँ पे मार्केट जो है बुलिश है। अब यहाँ पे आज एंड जो होगा, ये जो लेवल है 21,550, ओके, 21,520 के आसपास का, तो ये सपोर्ट का काम करेगा, ओके। एंड यहीं पे ऊपर अगर जाएगा तो ये फिर लोअर लो लगाते जाएगा एंड उसके हिसाब से हम जो टारगेट है 87 का है, लगभग 20-25 रुपये में हम यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे, ओके। वैसे ही यहाँ पे अगर डिफरेंस देखते हैं S1 से लेके S2 अच्छा खासा डिफरेंस है, ओके। तो इतना हमको लेवल आ सकता है, तो इसके लिए जस्ट पेशेंस बनाए रखना है, हमको कोई ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट वी विल वेट एंड वॉच। अगर हम डेली टाइम फ्रेम की बात करते हैं तो डेली में क्या हुआ है, एक डिमांड जोन से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर आया है एंड यहाँ पे मार्केट एक पैटर्न बनाते हुए ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस, अगला जो रेजिस्टेंस है तो 21,700 के आसपास है, ओके। तो यहाँ तक ये जा सकता है कंटिन्यूअस। मार्केट बुलिश कैंडल बनाया है, यहाँ पे जितना ऊपर जाएगा उतना हमको प्रॉफिट है। तो जैसे ऊपर जाता है तो ये जो पुट ऑप्शन है, पुट ऑप्शन, ओके, यहाँ पे मैं आपको और ज़्यादा डिप में बताऊंगा ऑप्शन चेन में क्या हो रहा है। यहाँ पे देखो सब शॉर्ट बिल्ट हो रहा है। हमारा जो ऑप्शन है वो जस्ट स्लाइटली ATM में ही है, बट थोड़ा OTM साइड चला गया है। ये ATM है अभी 76 का, अभी 57 में आ गया है 21,500 का। तो यहाँ पे 18.16 लाख का ये शॉर्ट बिल्ट हुआ है एंड यहाँ पे लॉन्ग बिल्ट है, मतलब मार्केट क्लियरली बुलिश है, ओके। दोनों साइड अगर शॉर्ट बिल्ट रहता तो साइडवेज हो जाता, लेकिन अभी कॉल में लॉन्ग बिल्ट है एंड जो पुट में है शॉर्ट बिल्ट है, तो मार्केट क्लियरली बुलिश है। तो उसके लिए ये एनालिसिस जब करते हैं तो हमको हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है एंड यहाँ पे कॉन्फिडेंस के साथ साथ ये प्रॉफिट भी रिफ्लेक्ट होता है। तो ये 1200 रुपये, मतलब क्या हो रहा है देखो, 40,000 का हमने कैपिटल इन्वेस्ट किया है, उसका परसेंटेज वाइज देखो, परसेंटेज वाइज तो हमको 3% भी अगर मिल रहा है तो अच्छा है प्रॉफिट, ओके। 2-3%, 4%, 5% अगर ऑप्शन सेलिंग में मिलता है तो अच्छा प्रॉफिट माना जाता है। अभी तो ऑलरेडी 3% अपने कैपिटल इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट चल रहा है, तो क्लियर कट डायरेक्शन है, इसके लिए हम इंतज़ार करेंगे। डायरेक्शनल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में बिग प्रॉफिट का पॉसिबिलिटी होता है। यहाँ पे देखिए जो हमारा एनालिसिस है, निफ्टी फिन सर्विसेज ये ब्रेकआउट दे दिया है, ओके। तो ये यहाँ पे मूव दिया है, तो हमारा जो रिफ्लेक्ट हो रहा है यहाँ पे देखो, कंसोलिडेशन करने के बाद ये हायर हाई लगाता जा रहा है। सिंपल देखो, ये हाई, ये लोअर हाई, हायर हाई, लोअर हाई, हायर हाई
ओके, तो इस तरीके से पैटर्न बनाते हुए जा रहा है। बैंक निफ्टी भी उसी तरह रिफ्लेक्ट कर रहा है। वीकली नैरो सीपीआर है बैंक निफ्टी में, यहाँ पे भी अगर देखते हैं तो वीकली नैरो सीपीआर ही है। ओके, तो यहाँ पे इस तरीके से मार्केट निकल रहा है। तो यहाँ पे जब मार्केट निकलता है, ये ओटीएम में चला गया तो थोड़ा स्लो मूव करेगा। ओके, बट यस कंसिस्टेंसी देगा हमको, कोई ये नहीं है, जितना भी आ रहा है स्लोली आने दो, लेकिन श्योरिटी के साथ आ रहा है तो हमको रिलैक्स फील करना है। अभी देखिए और ज़्यादा टाइम हुआ है एंड बड़े टाइम फ्रेम पे, ओके, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट पैटर्न क्लियर दिखाई दे रहा है। एक बुलिश कैंडल है, उसके बाद 180 रिवर्सल पैटर्न है। कहाँ पे? एग्जैक्टली ग्रीन कैंडल के लो के पास। इसका मतलब साइकोलॉजी देखिए, इंस्टीट्यूशनल प्लेयर ये एंट्री किया है, फिर रिट्रेस हुआ है, फिर यहाँ पे बियर्स यानी कि जो सेलर है उनको ट्रैप करते हुए फिर ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन किया है, फिर ऊपर जा रहा है। तो इसका मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है एंड जाते समय सेलर्स को ट्रैप कर रहा है। यहाँ पे ट्रैप किया, यहाँ पे ट्रैप किया, तो ये अब ये जो जोन है वो सपोर्ट का काम करेगा, इसके नीचे नहीं आएगा मार्केट, तो ये ऊपर जाएगा। एंड अब देखो यहाँ पे वोलाटाइल मूव भी दिख रहा है। अब यहाँ पे वोलाटाइल मूव दिख रहा है तो यहाँ पे प्रॉफिट अपना क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, 1400 रुपये प्रॉफिट। तो लगभग 3 से 4%, 3 से 4% का यहाँ पे प्रॉफिट यहाँ पे दिख रहा है। तो ये जितना ऊपर जाएगा, जितना ये हाई के पास आया है, अब ये भी हाई ब्रेक कर देगा तो और अच्छा मूव देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन सेलर है तो हम इंतज़ार करने के लिए मज़ा आता है। तो यहाँ पे इंतज़ार करके आराम से यहाँ पे हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन बाइंग में इतना पॉसिबल नहीं होता है बिग प्रॉफिट के लिए, ऑप्शन सेलिंग में इंतज़ार कर सकते हैं। देखिए एक मार्केट रेजिस्टेंस के पास चला गया है, प्रीवियस स्विंग हाई के पास है, तो यहाँ पे मार्केट रिवर्स भी हो सकता है। अब इस सिनेरियो में हमको क्या करना है, स्टॉप लॉस ट्रेल करना है या लॉक करना है अपने प्रॉफिट को। ओके, तो ये अगर ब्रेक कर देगा तो अच्छी बात है, नहीं किया तो भी हमारा जो प्रॉफिट है लगभग मान लो यहाँ पे अपना जो प्रॉफिट है कितना चल रहा है 1400, तो यहाँ पे कम से कम 1200-1300 रुपये तो प्रॉफिट लॉक होना चाहिए। तो ये 50 पे ट्रेड कर रहा है, तो मैंने क्या किया है यहाँ पे 55 पे स्टॉप लॉस लगा के रखा है। ओके, मतलब 20 मूविंग एवरेज के ऊपर। जब ये नीचे जाएगा तो अपना प्रॉफिट लॉक हो जाए, बुक हो जाएगा। जब अगर ये स्विंग हाई करके ब्रेक हो जाएगा तो हम यहाँ पे एग्जिट हो जाएंगे, यानी कि अपना जो प्रॉफिट है 87 से लेके 55 तक किसी भी हालत में ये प्रॉफिट लॉक हो चुका है। ओके, तो इस तरीके से हमको प्रॉफिट लॉक करना है एंड सेफ रहना है। एंड यहाँ पे हम यहाँ से लेके 21,467 से लेके 24,586 तक हम बने हैं एंड आगे भी बने रहेंगे। जब ये अगर ये मोमेंटम के साथ ब्रेक कर देगा तो और भी अच्छा मज़ा आएगा। तो ये जो ब्रेकआउट है वो सक्सेसफुल होता हुआ दिख रहा है, ब्रेक कर दिया है। अब यहाँ पे देखो हमने लॉक किया है लेकिन अपना जो प्रॉफिट है वो बढ़ रहा है। अब हम क्या करेंगे, ये इसको ट्रेल कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम ये बड़े कैंडल के आसपास यहाँ पे रख देंगे, मॉडिफाई कर दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो अपना टारगेट है वो बढ़ रहा है एंड हम प्रोटेक्ट भी रह रहे हैं। मतलब 1500 का प्रॉफिट तो लॉक है एंड ये 1700, 1800, 2000 जो भी जाएगा वो अपना एडिशनल प्रॉफिट ही होगा। तो देखिए ये अगर अच्छा ब्रेकआउट दे दिया तो R2 R3 तक जा सकता है एंड ये ब्रेकआउट मिल जाएगा तो और भी अच्छा हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा, क्योंकि बुलिश जोन में है एंड यहाँ पे देखो मोमेंटम के साथ ये नीचे जा रहा है। तो इस तरीके से बड़ा बड़ा प्रॉफिट आपको लेना है। मज़ा आ रहा है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, रिव्यू में ज़रूर लिखना आपने क्या सीखा है। अगर टोटल देखते हैं तो यहाँ पे 2000 का प्रॉफिट, यहाँ पे 2200 का प्रॉफिट यहाँ पे दिख रहा है। मार्केट एक अच्छे मोमेंटम में है। ओके, अच्छे मोमेंटम में है तो यहाँ पे ब्रेकआउट देने का और पॉसिबिलिटी है। जब प्रॉफिट बढ़ रहा है तो ज़्यादा लो,
ज़्यादा लो, इंतज़ार करो, इंतज़ार करो, हमको कोई जल्दबाजी नहीं है। तो यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में आए हैं हम। छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ पे अच्छा सा एक प्रीवियस वीक हाई के पास ट्रेड कर रहा है। तो ये जो जोन है अगर ये ब्रेक कर दिया तो और अच्छा मूव आ सकता है। लेट अस सी। एंड इसको हम मीनवाइल हम अपना जो प्रॉफिट है यहाँ पे और लॉक करेंगे। मतलब ये रेजिस्टेंस में आने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, हम अपना प्रॉफिट जो है और लॉक किए हैं। मतलब 1600-1700 प्रॉफिट चल रहा है तो हम प्रॉफिट को बढ़ाए हैं। जाने दो, जितना नीचे जाना है जाने दो। ओके, इतना मार्केट का उतना हमारा फिक्स हो गया अपना। 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर देखते हैं सब कुछ निकाल के, तो प्लेन चार्ट अगर देखते हैं तो भी ये मार्केट ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट दिख रहा है यहाँ से लेके मार्केट। हालांकि यहाँ पे आज शुरुआत हुई है, लेकिन आज पहले से ही मार्केट एक हायर हाइज बनाते समय ग्रीन कैंडल लो के पास से ये मार्केट ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। ओके, तो ये ब्रेक कर सकता है आज, एंड ब्रेक करने के बाद और अच्छा वोलेटाइल मूव देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अपना प्रॉफिट लॉक है। अगर नीचे जाएगा 43 से लेके 20 यहाँ तक तो अपना आराम से आ सकता है। बट लेटेस्ट से हम सिस्टम के हिसाब से चलेंगे। लेटेस्ट से अब रेजिस्टेंस पे आ गया है, कितना मूव दिया है कंटिन्यूसली, 1 2 3 कैंडल दिया है। इसके बाद रेजिस्टेंस से थोड़ा सा रिट्रेस भी होगा तो भी हम बाहर निकल जाएंगे, अपना प्रॉफिट लॉक कर देंगे। ओके, मीनवाइल हम बने हैं। आप ज़रूर लिखना रिव्यू में क्या सीखा है। आपने अगर इंट्राडे ट्रेडिंग मास्टरी कंप्लीट किया है तो ये फ़ायदा होगा, आपको समझ में आएगा पैटर्न के साथ हम ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, टेक्निकल एनालिसिस, CPR इंडिकेटर एंड हेज एंड एज दोनों इस्तेमाल कर रहे हैं, तभी हमारा यहाँ पे प्रॉफिट होता हुआ दिख रहा है। देखिए अब मार्केट क्या हुआ है, एक रेजिस्टेंस के पास आके ब्रेक करके रिट्रेस कर रहा है। अब यहाँ पे हमको यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया है, मतलब ट्रेलिंग वाला, लॉक किया वाला। तो अब हम खुश है, ये रिट्रेस भी हो सकता है। अब हम देखेंगे 2100 का जो प्रॉफिट है वो हमने लॉक कर दिया है। एंड ये चल रहा है ऑप्शन बाय, ये मार्जिन मैंने ओनली हेज करने के लिए इस्तेमाल किया है, तो इसका छोड़ दीजिए। बाकी हमारा ये 1600 एंड ये 460, तो लगभग 2100 का प्रॉफिट यहाँ पे लॉक हो चुका है। अब हम यहाँ पे जस्ट वी विल वेट एंड वॉच, और दूसरे इसमें लेंगे। एंट्री लेना है तो एट द मनी में लेंगे, मार्केट डायरेक्शन दे रहा है तो हम यहाँ पे एट द मनी में ले सकते हैं। तो इस तरीके से ये कंप्लीट होता है। तो आपको ये पुट रेशियो स्प्रेड कैसा लगा तो आप कमेंट सेक्शन में या रिव्यू में ज़रूर लिखना। थैंक यू।